स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब हंट पे। आज मैं आपके लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं लेकर आया हूं। लास्ट में मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी रखे हैं। उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप ये वीडियो या लेक्चर पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक पिछड़ा वर्ग कल्याण। प्रदेश की कुल जनसंख्या के आधे से अधिक लगभग 54% जनसंख्या पिछड़े वर्ग के लोगों की है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पिछड़े वर्ग के लोगों का कितना परसेंटेज है जनसंख्या का, तो वो कितना है 54% है। 1995 में पहले इस वर्ग के लिए कल्याण कार्यक्रमों का संचालन समाज कल्याण विभाग के अधीन था। फिर 2 अगस्त 1995 को इनके कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग नाम से एक अलग विभाग की स्थापना की गई। तो 1995 में पहले इस वर्ग के लिए कल्याण कार्यक्रमों को जो संचालन होता था वो समाज कल्याण विभाग से होता था। फिर क्या हुआ, 2 अगस्त 1995 को इनके कल्याण के लिए एक अलग उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बना दिया गया। आरक्षण व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। सरकारी सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षित है। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि इनका आरक्षण जो है वो कितना है, 27% है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, मार्च 1993 में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। तो यहाँ से आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो वो 1993 में की गई थी। पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, देखिए पिछड़े वर्ग के लोगों के शैक्षिक उत्थान हेतु निदेशालय द्वारा पूर्व दसम छात्रवृत्ति, दसमोत्तर छात्रवृत्ति, कक्षा 10 के पहले और दसमोत्तर कक्षा 10 के बाद दसमोत्तर कक्षाओं के लिए प्रवेश शुल्क, प्रतिपूर्व कंप्यूटर प्रशिक्षण व छात्रावास आदि योजनाएं चलाई जाती हैं। तो पिछड़ा वर्ग कल्याण के निदेशालय के अंतर्गत ये सारी जो है योजनाएं चलाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, पिछड़े वर्गों के चहुमुखी विकास में सहायता करने के लिए इस निगम की स्थापना सितंबर 1989 में की गई। तो इस विकास निगम की स्थापना कब की गई, सितंबर 1989 में की गई थी। यह निगम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त निगम की चैलेंजिंग एजेंसी है। निगम द्वारा अपनी योजनाओं का संचालन राष्ट्रीय निगम से ऋण लेकर किया जाता है। तो यहाँ से आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना सितंबर 1989 में की गई थी। इस निगम द्वारा प्रदेश में मार्जिन मनी ऋण योजना, टर्म लोन योजना, महिलाओं में आत्मनिर्भरता लाने के लिए ऋण की नव स्वर्णिम योजना, महिला समृद्धि योजना, शिल्प संपदा योजना, सक्षम योजना, सूक्ष्म क्रेडिट योजना तथा कई शैक्षिक योजनाएं चलाई जा रही हैं। छत्रपति साहू जी छात्रवृत्ति, यह योजना प्रदेश की सबसे बड़ी छात्रवृत्ति योजना है जो कि पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए चलाई जा रही है। ये किसके लिए चलाई जा रही है, पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर छात्रवृत्ति योजना, पिछड़े वर्ग के छात्रों को नियमित छात्रवृत्तियां प्रदान करने के उद्देश्य से 2005 में यह योजना शुरू की गई थी। तो यह योजना कब शुरू की गई थी, 2005 में, पिछड़े वर्ग के छात्रों को नियमित छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए। छात्रावास निर्माण योजना, पिछड़े वर्ग के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को आवासीय सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से 2003 में छात्रावास निर्माण योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये निर्माण योजना कब प्रारंभ की गई थी, 2002 और 2003 में। दिव्यांग कल्याण योजना क्या है, देखिए दिव्यांग शब्द की परिभाषा तथा दिव्यांग जन के समग्र कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा दिव्यांग जन अधिनियम 1995 पारित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 12 अगस्त 1995 को अलग से दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग का गठन किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग का गठन कब किया गया था, 12 अगस्त 1995 को। दिव्यांग व्यक्ति वह है, दिव्यांग व्यक्ति की परिभाषा क्या दी गई है, दिव्यांग व्यक्ति वह है
जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित किसी निःशक्तता से कम 40% से ग्रस्त हो। तो ये एक दिव्यांग की परिभाषा दी गई है कि वो किसी भी निःशक्तता से कम 40% से ग्रसित हो। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कुल जनसंख्या के 2.08 लोग दिव्यांग हैं। 2011 की एक जनगणना के अनुसार है ये। सर्वाधिक दिव्यांगों वाला जिला कानपुर है। तो सर्वाधिक दिव्यांगों वाला जिला जो है वो कौन सा है? कानपुर है। दिव्यांग भरण पोषण योजना। प्रदेश में दृष्टिबाधित, मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग एवं निराश्रित व्यक्तियों को जिनका जीवन यापन के लिए स्वयं का ना तो कोई साधन है और ना ही वे किसी प्रकार का ऐसा परिश्रम कर सकते हैं, उनके भरण पोषण हेतु दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अंतर्गत 500 रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान पेंशन दिया जा रहा है। तो दिव्यांग भरण पोषण योजना के अंतर्गत कितना अनुदान दिया जा रहा है? 500 रुपए प्रतिमाह। राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय। देखिए, प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, बांदा तथा सहारनपुर में कुल 5 दृष्टिबाधित विद्यालय हैं। तो कितने दृष्टिबाधित विद्यालय हैं? कुल 5 दृष्टिबाधित विद्यालय हैं। कहाँ हैं? लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, बांदा तथा सहारनपुर में। ब्रेल प्रेस की स्थापना देखिए क्या कब की गई? ब्रेल प्रदेश में 4 विभागीय दृष्टिबाधित विद्यालय स्थापित किए गए हैं। कितने? 4, जिनमें ब्रेल लिपि में छपी हुई पुस्तकों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। ब्रेल प्रेस देहरादून के उत्तरांचल में चले जाने के कारण एक नए ब्रेल प्रेस की स्थापना लखनऊ में की गई है। ओके। राजकीय मूक बधिर विद्यालय। देखिए, आगरा, बरेली, फर्रुखाबाद तथा गोरखपुर में एक मूक बधिर विद्यालय संचालित है, जिनका उद्देश्य शिक्षा एवं पुनर्वास है। इन विद्यालयों में श्रवण यंत्र की सहायता से छात्रों को शिक्षा दिए जाने के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो राजकीय मूक बधिर विद्यालय आगरा, बरेली, फर्रुखाबाद तथा गोरखपुर में संचालित है। टॉकिंग बुक स्टूडियो की स्थापना। दृष्टिबाधित छात्रों हेतु प्रदेश में प्रथम टॉकिंग बुक स्टूडियो की स्थापना राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय लखनऊ के परिसर में की गई है। ओके, तो इसकी स्थापना कहाँ की गई है? जो राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय है लखनऊ, वहां पे इसकी स्थापना की गई है। राजकीय अविकसित मस्तिष्क विद्यालय। प्रदेश में मानसिक रूप से अविकसित बालिकाओं के लिए एक विद्यालय क्रमशः लखनऊ और प्रयागराज इलाहाबाद की जगह प्रयागराज में संचालित है। इन विद्यालयों में बालकों एवं बालिकाओं के मनोवैज्ञानिक पद्धति से शिक्षा दी जाती है। उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। तो राजकीय अविकसित मस्तिष्क विद्यालय जो है वो लखनऊ और प्रयागराज में संचालित है। यहाँ मनोवैज्ञानिक पद्धति से शिक्षा दी जाती है और इन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। राजकीय अक्षम विद्यालय प्रयास। देखिए, सरकारी शारीरिक रूप से अक्षम, मूक बधिर तथा दृष्टिबाधियों को छोड़कर बालकों के लिए प्रतापगढ़ तथा लखनऊ में एक विद्यालय संचालित है। तो राजकीय अक्षम विद्यालय जो है ये कहाँ संचालित है? प्रतापगढ़ और लखनऊ में संचालित है। कौशल विकास केंद्र की बात करें, शारीरिक रूप से अक्षम विकलांगों को प्रशिक्षण दिए जाने के उद्देश्य से प्रयागराज, उन्नाव, वाराणसी में एक राजकीय कर्मशाला की स्थापना की गई है। दृष्टिबाधित बेरोजगार दिव्यांगों को कार्य उपलब्ध कराने एवं विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से लखनऊ, गोरखपुर, बांदा में एक आश्रित कार्यशाला संचालित है। मूक बधिरों को प्रशिक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के लिए आगरा में एक कार्यशाला संचालित है। ओके, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि शारीरिक रूप से जो अक्षम विकलांग हैं उनको प्रशिक्षण के उद्देश्य से प्रयागराज, उन्नाव, वाराणसी में एक राजकीय कर्मशाला की स्थापना की गई है। कहाँ? प्रयागराज, उन्नाव, वाराणसी में। ये आपको याद रखना है। और दृष्टिबाधित बेरोजगार दिव्यांगों को कार्य उपलब्ध कराने में व उनको
कई सारे व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लखनऊ, गोरखपुर और बांदा में कार्यशाला संचालित है। मूक बधिरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए आगरा में एक कार्यशाला संचालित है। ठीक है, ये तीनों अलग हैं और आपको इनको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। बहुउद्देशीय कौशल विकास केंद्र। मेरठ तथा मुरादाबाद में दिव्यांगों के लिए बहुउद्देशीय कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की गई है, जिनमें सभी श्रेणी के दिव्यांगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो कहाँ पे? मेरठ तथा मुरादाबाद में दिव्यांगों के लिए बहुउद्देशीय कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की गई है। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है आपका। दिव्यांग विश्वविद्यालय बहुत ही इंपॉर्टेंट। राज्य सरकार द्वारा 2009 में लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इसमें 50% सीट दिव्यांगों के लिए। कितनी? 50% सीट। निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो चित्रकूट में एक दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसका नाम क्या है? जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट। इसकी स्थापना 2001 में की गई है। ओके, तो यहाँ पे अपना लेक्चर समाप्त होता है। अब ये देखिए, ये डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ का चित्र है। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन सशक्तिकरण विभाग का गठन किया गया। कब किया गया था? 1995, 1998, 2000 या 2005? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए राइट होगा। 1995 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांग व्यक्ति वह है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित किसी निशक्तता से कम कितना प्रतिशत ग्रसित हो? 10%, 30%, 40% या 60%? तो इसके लिए आंसर जो है वो ऑप्शन सी राइट होगा। 40% ग्रसित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2000 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत दिव्यांग लोग हैं? 1%, 2.08%, 6% या 7.05%? तो ऑप्शन जो होगा वो बी राइट होगा। 2.08% 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कुल जनसंख्या का दिव्यांग परसेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ में, कानपुर में, मेरठ में या गाजियाबाद में? तो ऑप्शन ए जो होगा वो लखनऊ राइट होगा। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 2005 में, 2009 में, 2010 में या 2015 में? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी राइट होगा। 2009 में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अंतर्गत एक दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? गाजियाबाद, झांसी, वाराणसी या चित्रकूट? तो इसमें जो होगा ऑप्शन डी राइट होगा, चित्रकूट। चित्रकूट में एक निजी क्षेत्र के अंतर्गत दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं हम सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।